अगर आप अच्छा हमें समझते हैं तो आपकी बेटियां हमें पसंद आई हैं, इसलिए आप इन दोनों बेटियों की शादी हमारे बच्चों के साथ हम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी और हर मुसीबत से बचाए और माह सयाम के तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आखिरी अशरा शुरू, तो इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ नेक महीना, तो हमें नेकी के काम करने चाहिए और अपने इस एक बाबरकत महीने की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करनी चाहिए, ताकि ये अल्लाह ताला के पास जाएं और हमारी नेकियां बयान करें, ना कि हमारी बुराइयां बयान करें। तो चलते हैं, घास काटते हैं और आपकी आंटी बैठी हुई हैं, उससे भी बात करते हैं कि वो आज क्या करने वाली हैं, क्या बनाते हैं। तो आज भी दिन काफ़ी गर्म था, चलता रहा। तो गर्मी में इंसान कुछ काम तो नहीं कर सकता, सुबह सुबह कुछ काम करते हैं, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता। तो छाँव में आज गुजरी है सारा दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक होंगे। तो बिस्मिल्लाह दी बरकत। हाँ जी, अपना व्लॉग शुरू कर। कैसे आज दिन गुजरा? है अच्छा गुजरा। अच्छा बस सारा दिन ऐसे ही गुजरता है। गर्मी होती है। हाँ जी, तो आज लाइट वगैरह होती नहीं है हमारे। क्या पकाएंगे आज? आप क्या ले आए हैं, मुझे तो पता नहीं है। तो आज भी फिर वही आलू, और क्योंकि बच्चे सब्जी नहीं खाते, मेरा इरादा था भिंडिया लेने का। तो एक बच्ची बीमार थी, तो इसलिए, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में फिर थोड़ी बहुत उल्टी चीज सीधी चीज, और तरबूज भी नहीं यानी देख लें बर्दाश्त कर सकते। तो ऐसा है, तो फिर आज करते हैं काम। जानवरों को मैं निकालता हूँ, आप क्या करोगी? नमाज है असर। हाँ जी, नमाज उसके बाद फिर मैं तो प्यारे बहन भाइयों का निजाम करूंगी। रमजान शरीफ में कुछ नहीं हो रहा, काम बिल्कुल रुके हुए हैं। तो ये जमीन बनानी थी, ये भी अभी तैयार नहीं हुई, क्योंकि इसमें कलर जो अंदर घर इकट्ठा पड़ा हुआ है उसको भी बाहर इसमें डालना है। तो काफी यानी मुश्किल होता है। तो मेन प्रॉब्लम मेरी वही है कि मैं पल्ले की लपाई कर लूं, लाइट नहीं होती, पानी नहीं मिल रहा। तो ट्रैक्टर वाले को बुलवा, ट्रैक्टर वाले को कह कर आया हूँ कि बाहर जो हल है वो चला करना, इसके बाहर हल चला दें और मैं किनारा बनाऊं इसके बाहर, और फिर इसकी मट्टी लगानी पड़ती है। बारिश आए तो फिर पानी उड़ जाएगा, आंधी नीचे दाखिल न होना। बिल्कुल बेशक। तो प्यारे बहन भाइयों, आपकी आंटी लकड़ियां उठाने आई थी, मैं भी आ गया। काम तो अब कोई होता नहीं है, टाइम गुजारना है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारा जो आग का पौधा था, इसको हमने काटा नहीं, बड़ा होते 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 बहुत बड़ा हो गया है। अब रमजान शरीफ के बाद इसको काटेंगे, क्योंकि इसको हाथ लगाने से ना गले पर असर होता है और गला कड़वा हो जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये जो आम है, आम पर गुठलियां आ चुकी हैं। ये देखें, इसमें दूध होता है। हाँ जी, देखें, और ये दूध है, जो भी इस्तेमाल करे उसको मजा आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है देखना चाहती हैं आप? तो इसके अंदर ये होता है, ये देखें, ये होता है इसके अंदर। तो ये बहुत कड़वी होती है ऐसे है ना। तो ये गुठली, आम की गुठली, हाँ, ये जो आम की जैसे गुठली हो, तो ये जब फटती है ना, तो इसमें से फिर कपास की तरह की कुछ निकलती हैं, जैसे ये है। ये देखें, हाँ, ये क्या है? ये कपास की तरह बन जाती है। ये देखें जी। तो कहते हैं कि ये कपास भी किसी चीज के काम आती है। अब मुझे नहीं पता ये किस चीज के काम आती है। कुछ परिंदे वगैरह खा जाते हैं हाँ, इस कपास। तो इसमें जरासीम भी बन सकते हैं। तो ये कड़वा होता है, इसमें जरासीम नहीं बनते। जरासीम होती हैं इसमें, दिखाऊं आपको? नहीं, इसमें जरासीम हैं, कीड़े हैं इसमें। तो दफा करो इसको। तो आप लकड़ी उठाओ। हाँ, अब इसको काटना बहुत मुश्किल है, इंशाल्लाह काटेंगे। मैंने एक बेरी लगाई थी, बेरी का पौधा, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो
तो प्यारे बहन भाइयों, ये है जी बेरी का पौधा मैंने लगाया था। अब इस पर बेर लगना शुरू हो गया। मैं ऐसा ऐसा उखाड़ता हूँ क्योंकि इस पर शहद ने डेरा लगाया हुआ है। वो देखो, वो शहद बैठी है, तो शहद का छत्ता वो अगर खड़ी हो गई तो फिर उसने हमारा कीमा बना देना है। तो ये देखें, बूर लगना शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह। अगर इसको पेवंदकारी करते ना तो फिर मोटे बेर लगते। पेवंदकारी करानी पड़ती है, मुझे तो तरीका नहीं आता। लेकिन जो दूसरी बड़ी बेर होती है ना, उसका पेवंद ले करना, इसके ऊपर कवर करना पड़ता है, तो फिर वही बेर लगते हैं। तो ये तो देसी बेर हैं। देसी बेर भी मीठे होते हैं, अगर पक्के हुए हो ना तो फिर मीठे होते हैं। तो फिर मौसम तो खासा अच्छा है। ये देखिए, ये लाइन भी मैंने लगाई थी कीकरों की दरख्तों की, और वो लाइन भी मैंने लगाई थी। तो आपकी आंटी लकड़ियाँ उठा रही हैं और मैं जाकर बनाता हूँ घास। तो ये मुख्तलिफ कलर में तितलियाँ फिर रही हैं घास के अंदर। वो देखें, वो लड़ रही हैं। तो घास बनाते हैं फिर हैं। गर्मी है ना, गर्मी में घास फिर जल्दी पानी लगाना पड़ता है। तो मौसम अच्छा है, घास भी फिलहाल तो अच्छा है। देखो आगे। तो प्यारे बहन भाइयों, सूरज बिल्कुल गरूब होने के करीब, मौसम खासा ठंडा, क्योंकि इस वक्त ठंडक कुछ बढ़ जाती है। तो मेरी जो तूड़ी का पल्ला है वो वैसे पड़ा है। कल इंशाल्लाह आपकी दुआ से और अल्लाह के हुक्म से बनाएंगे। तो आपकी आंटी से पूछते हैं कि क्या बना चुकी हैं। हाँ जी, क्या बना चुकी हैं? हांडी मैंने बना ली है। आप रोटी पका रही हो? अच्छा, हांडी की रोटी बना हांडी तैयार हो चुकी है। हाँ जी। अच्छा, और तंदूर की रोटी लग रही है। हाँ जी। तो वो नीचे गिर गई है। जलील कर रही हैं ये मक्खियाँ। यार मक्खियों का क्या इलाज करें, मुझे कोई समझ नहीं आ रही इसका। इसका क्या इलाज होता है? कोई इसकी दवाई हो ना, फिर तो है। सफाई भी रखते हैं फिर भी ये हालत है। तो फिर ना लगाएं हैं, पानी बनाएं और सारा कुछ करें हैं। हाँ जी, टाइम होने वाला है रोजे का। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं अपना काम। बिल्कुल। ये खत्म करके फिर रोजा इफ्तियार करेंगे, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। बेशक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ीशान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। सो रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो रवां दवां है। इस अशरे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप हमें अपनी इबादत में ज़रूर याद रखेंगे, और हमारी भी यही कोशिश होगी कि हम आपको अपनी इबादत में ज़रूर याद रखें। बेशक। तो प्यारे बहन भाइयों, ज़ीशान ने अच्छी बात की। तो रोटियां भी आ चुकी हैं इंशाल्लाह। आपकी आंटी भी आ चुकी है, बैठ गई है, काम खत्म करके आ चुकी है। आज मैंने काम जल्दी खत्म कर लिया। कोशिश की है मैंने, वजू भी मैंने कर लिया है। आप इफ्तारी का इंतजार है। तो हांडी भी आ चुकी है और मैंने बेशक पानी भी बना लिया है, शरबत। तो आज अफ्तारी में क्या है जी, पकोड़े और खजूर। बेशक। और रोटी भी आ चुकी है। तो प्यारे बहन भाइयों, टाइम तकरीबन 10 से 15 मिनट अभी बाकी हैं, टाइम होने वाला है इंशाल्लाह। तो नेक अशरा, नेक महीना, इस महीने के हवाले से हमने छोटी सी कोशिश की है, तो वो भी आपको थोड़ा थोड़ा आगे सुनाते रहते हैं। तो मैंने कल जो मौजज़ा था बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तमाम जो जन्नत की हूरें और जन्नत की औरतें, उनकी सरदार, उनका मौजज़ा, तो उसका दूसरा हिस्सा मैं सुना रहा था। तो पहाड़ी पर जब बादशाह की बेटी और वज़ीर की बेटी बेहोश हुई, तो उनके ख्वाब में एक यानी कि सैयदजादी
सफ़ेद कपड़ों में आईं और उन्होंने कहा कि आप ऐसा ऐसा करें। बीबी फातिमा ज़हरा की उनकी जो नसीहतें हैं वो भी सुनाएं, सुने भी खुद भी, और शीरीनी भी तकसीम करनी है आपने। तो बेशक तो उनकी आंख खुल गई जब उन्होंने देखा कि हम पहाड़ी पर हैं, तो वो इधर उधर खाने की तलाश, पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दूसरे मुल्क का बादशाह वहां पर पहुंचा, वो भी पानी की तलाश कर रहा था। जब उन्होंने उन लड़कियों को देखा, बच्चों को देखा कि वो इधर उधर तलाश कर रही हैं, तो वो उनकी तरफ बढ़ा और उनसे पूछा कि क्या बात है, क्यों आप यहाँ पर हैं। तो उन्होंने सारा माजरा सुनाया, ऐसे ऐसे आंधी आई और ऐसे हम यहाँ पर पहुँचे और ये सब कुछ। तो पानी उनको वहाँ ना मिला और वो बादशाह उस उनको लेकर वहाँ से चला गया अपने मुल्क की तरफ। तो जब वो अपने मुल्क पहुँचा तो उसने ऐलान किया कि ये किस मुल्क की बेटियाँ हैं। तो ऐसा ऐसा वो खबर चलते चलती जो जिनकी बेटियाँ थी बादशाह की, उनके पास पहुँच गया, वजीर के पास भी, बादशाह के पास भी। तो उन्होंने पैगाम भेजा कि आप हमारे बच्चों को वापस करें। तो जब उनके पास पैगाम पहुंचा तो उस बादशाह के 2 बेटे थे, तो उन्होंने वापसी पे पैगाम भेजा कि अगर आप अच्छा हमें समझते हैं तो आपकी बेटियां हमें पसंद आई हैं, इसलिए आप इन दोनों बेटियों की शादी हमारे बच्चों के साथ हम कर सकते हैं। तो इसी तरह उन दोनों की शादी हो गई और वो बच्चियां जो थीं वो वापस अपने घर तशरीफ लाईं। जब वो घर तशरीफ लाईं तो उसके बाद फिर क्या हुआ वो इंशाअल्लाह कल की वीडियो में ज़रूर सुनाएंगे आप। तो प्यारे बहन भाइयों, आखिर में हम आप सब के लिए दुआ भी करना चाहते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे, हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाए। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, इसलिए खुश रहा कीजिए। इस नेक दुआ के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।